माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज बी के ईडियम एंड फ्रेजेस की नेक्स्ट सीरीज़ है। लास्ट की 5 सीरीज़ प्लेलिस्ट में है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि ईडियम एंड फ्रेजेस का कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है, हमें उनको याद करना पड़ता है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, आज का फर्स्ट ईडियम है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट, धूल चाटना। ये हमारी हिंदी का भी इडियम है, धूल चाटना। धूल चाटने का मतलब हार जाना। तो बाइट द डस्ट का क्या मतलब होता है? टू बी डिफीटेड, हार जाना। पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। सही है ना? पाकिस्तान को धूल चाटनी पड़ेगी वर्ल्ड कप के फाइनल में। ओके, नेक्स्ट इज़ ब्लू स्टॉकिंग्स। ब्लू के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ब्लू से स्टार्ट होने वाले मोस्ट ऑफ द ईडियम्स के नेगेटिव कॉनोटेशन होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते। यहाँ पे भी देखते हैं, ब्लू कलर की स्टॉकिंग्स पहनना मतलब एक ऐसी लेडी जो एडुकेटेड है बट बहुत ही पेडेंटिक है। पेडेंटिक का मतलब फंसी समझ लीजिए, वो हर को करेक्ट करती रहती है। आपने कुछ बोला तो आपको करेक्ट करेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो और स्पेशली ये लेडी के लिए यूज़ हुआ है। ब्लू स्टॉकिंग इज़ नॉट यूज फॉर जेंट्स, इट इज़ यूज स्पेशली फॉर लेडी। अ लेडी हु इज़ एडुकेटेड बट ऑल्सो pedantic, who always take out errors from others ना। Blue stocking means educated but pedantic lady. Okay, next is bookworm. ये तो हमारी हिंदी की भी कहावत है, ज़्यादा किताबी कीड़ा ना बनो, सोशल बनो। किताबी कीड़ा मतलब एक पर्सन जो बुक्स में ही हमेशा डूबा रहता है, वो अगल बगल की दुनिया, सोशल लाइफ से कट ऑफ रहता है। पर्सन इन द हैबिट ऑफ पॉरिंग ओवर बुक्स, बुकवर्म। ओके, नेक्स्ट इज ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिससे पूरी ऑडियंस खुश हो जाए, तालियां बजाने लगे, आपको अप्रिशिएट करने लगे। आजकल क्या होता है, स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे। तो ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है कि ऐसा कुछ करना जिससे पूरी ऑडियंस क्या हो जाए, हंसने लगे। मतलब आपको फील हो कि ऑडियंस आर इन्वॉल्व इन यू टू रिसीव एप्लॉज। ओके, नेक्स्ट इज़ ब्रो बीट। ब्रो बीट का मतलब होता है बुली करना, और बुली करने का भी क्या मतलब होता है, किसी को धमका कर कोई काम करना। ब्रो बीट का मतलब टू बुली। टू बुली मीन्स धमका कर कोई काम करना, ठीक है। ब्रो बीट इज़ टू बुली। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन ऑलवेज ट्राई टू ब्रो बीट द स्टूडेंट्स अपोज टू हिम। कॉलेज का प्रेसिडेंट हमेशा क्या करता है, जो स्टूडेंट्स को अपोज करते हैं उनको ब्रोबीट करता है, मतलब उनको बुली करता है, उनसे धमका के काम करवाता है। नेक्स्ट इज बैड एग, खराब अंडा। यस, खराब अंडा मीन्स एक ऐसा पर्सन जो वर्थलेस है। देखिए एग्जाम्पल, ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली बट ही हिमसेल्फ इज़ अ बैड एग। वो एक अच्छी फैमिली से आता है लेकिन वो खुद क्या है, एक वर्थलेस पर्सन है, बैड एग है। नेक्स्ट इज बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क मतलब इररिलेवेंट, अनशंट बातें करना, ऐसी बातें करना जिसका कोई मतलब ना हो। बिसाइड द मार्क मीन्स इररिलेवेंट, अनशंट बातें करना। Nobody agreed with him because his arguments were beside the mark. कोई भी उससे एग्री नहीं हुआ क्योंकि उसकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे कैसे थे, इररिलेवेंट थे, अनशंट थे। नेक्स्ट इज बर्न वंस फिंगर्स। अपनी उंगली जलाना। यस, अपनी उंगली जलाना का मतलब होता है खुद को परेशानी में डालना, टू गेट इनटू ट्रबल। बर्न वंस फिंगर मतलब टू गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में डालना। Those who interfere in the affairs of others often burn their fingers. जो लोग दूसरों के मामलों में घुसते हैं ना, टांग अड़ाते रहते हैं, वो अक्सर क्या करते, अपनी उंगली जला लेते हैं, मतलब खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ओके, ब्राउन स्टडी। ये ब्राउन स्टडी हम लोग बहुत करते हैं। ब्राउन स्टडी मीन्स रिवायर और डे ड्रीम। अब ये वो डे ड्रीम नहीं है कि आप आँख खोल के सपना देख रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अचानक से कहीं खो जाते हैं, सामने वाला हमसे बात कर रहा होता है और हमें सुनाई नहीं देता है, मतलब हम प्रिटेंड करते हैं कि वी आर लिसनिंग टू द पर्सन बट हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। अ मूड इन विच यू आर वेरी इन्वॉल्व इन योर ओन थॉट्स एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। कभी कभी क्लास में भी ऐसा होता है, टीचर लेक्चर दे रही होती है और हमारे पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा होता और टीचर सोच रही होती है बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। दैट इज़ ब्राउन स्टडी। ओके,
नेक्स्ट इज़ बैंक ऑन। बैंक ऑन मतलब किसी पे डिपेंड करना। आप काउंट ऑन का भी मतलब होता है किसी पे आप निर्भर हो, आपको विश्वास है कि मतलब दैट पर्सन विल हेल्प मी, मैं इस पे डिपेंडेंट हूँ। द रिच ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट थिंग्स डन। अमीर लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने पैसे पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी चीज़ों को करवाना। और आप किस पे डिपेंडेंट हो, यू आर बैंकिंग ऑन योर हार्ड वर्क, है ना, अपने हार्डवर्क पे डिपेंडेंट हो ताकि फ्यूचर आपका कैसा हो, ब्राइट हो। नेक्स्ट इज ब्लेज द ट्रायल। ब्लेज द ट्रायल का मतलब होता है कि फर्स्ट इंसान, बेल द कैट था ना, जैसे बिल्ली के गले में घंटी बांधना, वैसे ही फर्स्ट इंसान बनना किसी मोमेंट को स्टार्ट करने के लिए, किसी मूवमेंट को स्टार्ट करने वाला फर्स्ट पर्सन बनना। ब्लेज द ट्रायल मतलब टू बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्लेज द ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या हुए, वो पहले इंसान बने थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के ट्रायल को स्टार्ट करने वाले, इसीलिए ब्लेज द ट्रायल बोला गया है। ओके, बुल इन अ चाइना शॉप। एक चाइना शॉप है, चाइना शॉप मतलब चाइना शॉप की चीज़ें कैसी होती हैं, ऑलरेडी कमज़ोर होती है, और उसमें एक बुल घुस जाए तो क्या कर देगा, सब कुछ ख़राब कर देगा। तो बुल इन द चाइना शॉप का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हमेशा डैमेज करता है। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो ध्यान से सोचे, अच्छा सा बिहेव करे, लेकिन वो उसने ऐसा बिहेव करा कि वो सिचुएशन क्या हो गई, वर्स हो गई। तो बुल इन अ चाइना शॉप मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या कर देता है, डैमेज कॉज कर देता है। ओके, एक ये एग्जाम्पल बड़ी अच्छा है। मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैव प्रूव्ड बुल्स इन द चाइना शॉप। फ्रीडम स्ट्रगल के जो मोस्ट ऑफ द लीडर्स थे वो बुल इन चाइना शॉप प्रूव हुए, ऐसा प्रूव हुए जिन्होंने और डैमेज कॉज किया, अदरवाइज सिचुएशन कुछ और होती, पार्टीशन ना हुआ होता, या बहुत सारी चीज़ें जो इतना ब्लडशेड हुआ ना हुआ होता। ओके, नेक्स्ट इज़ रूल ऑफ द थंब। रूल ऑफ द थंब का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मीन्स आप हवा में नहीं चल रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। रूल बाय द रूल ऑफ द थंब मीन्स अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट इज बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ मीन्स अ ह्यूज अट्रैक्शन। कुछ ऐसा हो रहा हो जो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। और इंडिया में मैच, इंडिया पाकिस्तान के मैच से ज़्यादा इसका अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ ऑलवेज अ बिग ड्रॉ। येस, इट इज़ ट्रू। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो सारे इंडियंस बैठ जाते हैं टीवी और मोबाइल के सामने। इट इज़ अ बिग ड्रॉ। ओके, ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है एक ऐसा सपोर्ट जो फेल हो गया। आप सोच रहे थे, आपको एक फ्रेंड था, बड़ी बड़ी हाँक रहा था, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मुझे कॉल करना जब आपकी लाइफ में ख़राब टाइम आएगा, और आपको बिलीव था कि ही विल डू दैट। लेकिन उस टाइम जब आपने कॉल किया तो वो फुस निकला, मतलब कुछ था ही नहीं, वो वही हाँक रहा था। तो ब्रोकन रीड का मतलब एक ऐसा सपोर्ट जिसको आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो आपको उस टाइम सपोर्ट करेगा, और वो